गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे इंसुलेटर्स के बारे में। ये जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब्जेक्ट का लैब है जिसमें हमें स्टडी करना है इंसुलेटर्स के बारे में। तो हमें क्या स्टडी करना है कि कितने टाइप के इंसुलेटर होते हैं, उनका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और कितने वोल्टेज रेटिंग के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे लैब में क्या है, डिफरेंट टाइप्स के इंसुलेटर आपको दिख रहे हैं। ये आपका एक इंसुलेटर है, ये आपका दूसरे टाइप का इंसुलेटर है, ये आपका अगेन इंसुलेटर। तो इन सब के बारे में हमको अभी स्टडी करना है कि ये कौन कौन से टाइप के इंसुलेटर हैं और इनको कितने वोल्टेज रेटिंग तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंसुलेटर के टाइप्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंसुलेटर क्या काम करता है, इंसुलेटर का यूज़ हम क्यों करते हैं। आपको पता है कि ये इंसुलेटर कहाँ पे लगा रहता है, ट्रांसमिशन लाइन में लगा रहता है, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में। आपने टावर देखा है, पोल देखा है, उसमें क्या लगा रहता है, ये इंसुलेटर लगा रहता है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, ये जो दिख रहा है वो क्या है, आपका इंसुलेटर। ठीक है, ये टावर का स्ट्रक्चर होता है, ये टावर का स्ट्रक्चर है। इसमें क्या कनेक्ट रहता है, आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर के थ्रू ही क्या होता है, आपका कंडक्टर वायर पास होता है। ठीक है, तो ये जो इंसुलेटर है ये आपको ट्रांसमिशन लाइन्स में, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स में देखने को मिलता है। ठीक है, आप देखोगे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, मतलब जो पोल जाता है हमारा, उसमें भी आपका इंसुलेटर कनेक्ट रहता है। तो चलिए देखते हैं कि इंसुलेटर का डेफिनेशन क्या होता है, इंसुलेटर क्या काम करता है बेसिकली। इंसुलेशन क्या काम करता है, इंसुलेटर बेसिकली क्या काम करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा किसके किसके बीच में, कंडक्टर और सपोर्ट के बीच में। ठीक है, इंसुलेटर क्या काम करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है कंडक्टर और सपोर्ट के बीच में, ताकि कोई भी लीकेज करेंट सपोर्ट के थ्रू अर्थ में फ्लो ना हो। क्लियर, इंसुलेटर प्रोवाइड insulation between line conductors and supports and prevent any leakage current from conductor to earth। कोई भी लीकेज करेंट हमारा कंडक्टर से अर्थ में फ्लो ना हो, इसलिए इंसुलेटर क्या प्रोवाइड करता है, इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। किसके किसके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, कंडक्टर और सपोर्ट के बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। क्लियर, अब हम देखते हैं इंसुलेटर के टाइप्स। तो आपको पता है इंसुलेटर 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पिन टाइप इंसुलेटर, सेकंड होता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, थर्ड होता है आपका स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर एंड फोर्थ होता है शेकल टाइप इंसुलेटर। ठीक, तो ये चारों के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पिन टाइप इंसुलेटर। तो ये क्या है, आपको ये जो दिख रहा है वो क्या है, आपका पिन टाइप इंसुलेटर। क्लियर, ये जो है वो किस टाइप का इंसुलेटर है, हमारा पिन टाइप का इंसुलेटर है। पिन टाइप इंसुलेटर को हम कितने वोल्टेज तक यूज़ कर सकते हैं, 33 kV वोल्टेज तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। पिन टाइप इंसुलेटर का जो मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग होता है वो कितना होता है, 33 किलो वोल्ट। अबव 33 किलो वोल्ट आप पिन इंसुलेटर को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अबव 33 किलो वोल्ट पिन इंसुलेटर बिकम टू बल्की एंड अनइकोनॉमिकल। क्लियर, इसलिए हम पिन इंसुलेटर को 33 किलो वोल्ट तक ही यूज़ कर सकते हैं। अबव 33 किलो वोल्ट हम कौन सा इंसुलेटर यूज़ करेंगे, जो हमारा सेकेंड टाइप इंसुलेटर है, डैट इज़ सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, उसे हम यूज़ करेंगे। तो पिन इंसुलेटर में आप देखो क्या रहता है, ये इसे हम बोलते हैं ग्रूव बोलते हैं, ग्रूव, GR
GROOVE, इसे हम बोलते हैं ग्रूव। यहाँ से क्या होता है, आपका कंडक्टर पास होता है। ठीक, यहाँ से क्या होता है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको क्या दिखा है, एक स्पेस दिख रहा है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रूव बोलते हैं। यहाँ से क्या पास होता है, कंडक्टर पास होता है। अलग अलग रेटिंग के अवेलेबल है पिन इंसुलेटर। ठीक, ये आपका एक और पिन इंसुलेटर है। ठीक है, ये भी क्या है आपका पिन इंसुलेटर। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये क्या है, ग्रूव है। यहाँ से क्या होगा, आपका कंडक्टर पास होगा। पिन इंसुलेटर, ये जो पिन इंसुलेटर है ना, वो हम डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको पता है 33 kV तक मैं बोल रही हूँ, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तक आएगा। वोल्टेज का लेवल क्या है, कम है, तो ये हम जो इंसुलेटर है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। आप इसको कैसे पहचानोगे कि ये क्या है, पिन इंसुलेटर है? इसको कैसे पहचानोगे आप कि यहाँ से क्या होगा, आपका कंडक्टर वायर पास होगा। तो आप देखोगे, कभी भी आप रोड में जाना, आप देखना कि साइड में लाइन जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जा रहा है, उस पर ये इंसुलेटर आपको देखने के लिए मिलेगा। इस इंसुलेटर में क्या होगा, ये जो ग्रूव दिख रहा है वहाँ से कंडक्टर वायर पास होगा। क्लियर? तो वो हमारा क्या होगा, पिन टाइप इंसुलेटर। 33 किलोवोल्ट तक हम इसको यूज़ करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये आपका स्मॉल सेकेंड इंसुलेटर हम देखते हैं, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हम अबोव 33 किलोवोल्ट के लिए यूज़ करते हैं। ये जो इंसुलेटर आपको दिख रहा है वो क्या है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। ये जो इंसुलेटर है वो क्या है, सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है। देखो, पिन टाइप इंसुलेटर को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ से आपका क्या जाएगा, कंडक्टर वायर जाएगा। ठीक, और ये पिन सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में क्या दिखेगा आपको, नंबर ऑफ डिस्क दिखेंगे। नंबर ऑफ डिस्क मतलब ये आपका पहला डिस्क, ये आपका सेकेंड डिस्क, ये आपका थर्ड डिस्क और ये आपका फोर्थ डिस्क। ठीक, सस्पेंशन टाइप में आपको ये डिस्क के फॉर्म में मिलेंगे। ठीक है, ये क्या है, आपका सीरीज़ में कनेक्टेड होता है और एक एक डिस्क का वोल्टेज लेवल कितना होता है, 11 किलो वोल्ट। हर एक जो डिस्क है वो कितने वोल्टेज का होगा, 11 किलो वोल्ट का होगा। जैसे ये आपका 11 kV, ये 11 kV, ये 11 kV और ये 11 kV। ठीक है, तो टोटल आपका क्या है, 4 डिस्क लगे हैं, तो 11 × 4 करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 44 kV। तो आप सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जनरली आपको ट्रांसमिशन लाइन में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन में क्या रहता है, हाई वोल्टेज में रहता है पावर, तो आप वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, ये सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर हम यूज़ करते हैं। आप इस डिस्क को काउंट करके आप निकाल सकते हो कि वो लाइन कितने kV का है। ये 11 kV है, हर डिस्क 11 kV का रहेगा। तो आप इस डिस्क को काउंट करके किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को देख के आप बता सकते हो कि कितने किलो वोल्ट का लाइन जा रहा है। तो ये होता है आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। ठीक है, पिन को आप कैसे पहचानोगे, ऊपर से आपका कंडक्टर वायर पास होगा और सस्पेंशन आपका इस टाइप का दिखेगा। ये 33 किलो वोल्ट तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अबोव 33 किलो वोल्ट आप इस इंसुलेटर को यूज़ करोगे। ये जो इंसुलेटर है वो किसका बना होता है, ये जो आप इतने सारे इंसुलेटर्स देख रहे हैं ये कौन से मटेरियल से बना हुआ है, पोर्सेलिन। ठीक है, पोर्सेलिन मटेरियल से ये इंसुलेटर बना हुआ रहता है। पोर्सेलिन और कहीं कहीं पे आप ग्लास देखोगे, लेकिन मैक्सिमम आप क्या देखोगे कि ये जो इंसुलेटर है वो किसका बना होता है, पोर्सेलिन मटेरियल का बना होता है। देख सकते हो आप, ये क्या है, पोर्सेलिन मटेरियल से बना हुआ है। ग्लास से भी बनाया जाता है, आप देखोगे कहीं पे, लेकिन यहाँ पे आपको मैक्सिमम किस में दिखेगा, पोर्सेलिन मटेरियल ही दिखेगा। अब
जो भी हम इंसुलेटर यूज़ करते हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए। तो क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होना चाहिए। ठीक है, उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, ताकि वो जो विंड है, ठीक है, कंडक्टर लोड के साथ विथस्टैंड कर सके। तो उसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। सेकेंड क्वालिटी क्या होनी चाहिए? इंसुलेटर के लिए हम जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसके लिए उसका जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इंसुलेटर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वो हाई होना चाहिए। हाई होगा तो क्या होगा? कोई भी लीकेज करंट अर्थ में फ़्लो नहीं होगा। ठीक है, अगर इस इंसुलेटर का जो रेजिस्टेंस है वो अगर हाई होगा तो कोई भी करंट क्या करेगा? अर्थ में फ़्लो नहीं होगा। ठीक है, और हम इंसुलेटर क्यों यूज़ कर रहे हैं? इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए कंडक्टर और सपोर्ट के बीच, ताकि कोई भी लीकेज करंट सपोर्ट के थ्रू अर्थ में फ़्लो ना हो। इसलिए इस जो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। ठीक, और क्या एडवांटेज होना चाहिए उसका? कि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी हाई होनी चाहिए। इसकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। तो ये सब क्वालिटी होनी चाहिए किसमें? आपका जो भी इंसुलेटर मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं। अब देखो, हमने दो टाइप का पढ़ लिया है, एक पिन इंसुलेटर पढ़ा है और एक क्या पढ़ा है? सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर। अब दो इंसुलेटर और पढ़ना है आपको, वो क्या है आपका? स्ट्रेन इंसुलेटर और शेकल इंसुलेटर। तो स्ट्रेन इंसुलेटर क्या होता है? जहाँ पे भी आपका रिवर है, रिवर क्रॉसिंग है, या जहाँ पे भी एक ट्रांसमिशन लाइन आपका स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और वहाँ से आपको क्या चाहिए? कर्व चाहिए, मतलब मोड़ चाहिए, तो वहाँ पे क्या होगा? हम स्ट्रेन इंसुलेटर यूज़ करेंगे। स्ट्रेन इंसुलेटर मतलब जहाँ पे आपका स्ट्रेन ज़्यादा हो। ठीक है, कोई आपका स्ट्रेट जा रहा है तो उसमें आप पिन इंसुलेटर यूज़ करोगे, लेकिन आपको कहीं पे टर्न चाहिए, मोड़ चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? स्ट्रेन इंसुलेटर यूज़ करेंगे। लेस देन 11 kV, ठीक है, तक हम उसको यूज़ करते हैं। और एक होता है आपका शेकल टाइप इंसुलेटर। शेकल टाइप इंसुलेटर क्या होता है? आपका लो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में आपको देखने के लिए मिलेगा शेकल टाइप इंसुलेटर। उसको आप क्या कर सकते हो? पोल में वो डायरेक्ट माउंटेड रहता है, मतलब पोल में ही डायरेक्ट क्या रहता है? वो अटैच रहता है। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे अभी कि शेकल इंसुलेटर क्या होता है। देखिए, ये क्या है? आपका स्ट्रेन इंसुलेटर है। स्ट्रेन इंसुलेटर भी डिस्क के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि वो स्ट्रेन है कि सस्पेंशन है? स्ट्रेन का जो डिस्क होगा वो वर्टिकल पोजीशन में होगा। ठीक है, स्ट्रेन का जो डिस्क है वो किस पोजीशन में होगा? वर्टिकल पोजीशन में होगा। ये दिख रहा है आपको, वर्टिकल पोजीशन में। और शेकल क्या होगा? सीधा पोल में माउंटेड रहेगा, मतलब आपको नट बोल्ट दिया जाएगा, उसमें आप क्या करोगे? डायरेक्ट पोल में उसे अटैच करोगे। तो ये होता है आपका स्ट्रेन और शेकल। तो चलिए अब हम शेकल और स्ट्रेन का भी इमेज में देख लेते हैं कि किस टाइप के होते हैं शेकल और स्ट्रेन इंसुलेटर।